दोस्तों, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे और उनकी इस मुलाकात के कई मायने सामने आ रहे हैं। इस मुलाकात की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी में कई बदलाव होने हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को पक्का करने, पंचायत चुनाव की तैयारियों और नए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही संभावित कैबिनेट विस्तार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। अब सवाल यह है कि यह चर्चा केशव प्रसाद मौर्य के साथ अमित शाह ने भला क्यों की है। इसको लेकर अब ये भी सुगबुगाहट हो रही है कि कहीं केशव प्रसाद मौर्य ही तो नहीं आने वाले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव पिछले साल अक्टूबर से अटका हुआ है। पिछले साल अक्टूबर में प्रदेश अध्यक्ष बदल जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। इसके कई अलग अलग फैक्टर्स हैं, इन पर भी हम बात करेंगे। अब अगर इस मुलाकात की बात करें तो ये मुलाकात आम नहीं है, बल्कि कई चीजों की तरफ इशारा कर रही है। उन्होंने मुलाकात के बाद, उन्होंने से हमारा मतलब केशव प्रसाद मौर्य से है, उन्होंने मुलाकात के बाद एक्स पर जो पोस्ट किया है उसके भी कई मायने हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, भारतीय राजनीति के चाणक्य, लाखों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक, देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से शिष्टाचार भेंट कर 2027 में उत्तर प्रदेश में 2017 की प्रचंड जीत को दोहराने और तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा कर मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब सवाल यह है कि केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसा क्यों लिखा कि 2027 की प्रचंड जीत को दोहराने को लेकर मार्गदर्शन प्राप्त किया है। इसको लेकर क्या बात है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में बातचीत हुई है और ये बातचीत इस मुद्दे पर भी की गई है कि उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, और चर्चा इसी बात की है इस मुलाकात से कि प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो केशव प्रसाद मौर्य बन सकते हैं, क्योंकि पहले भी दोनों की जोड़ी एक बार उत्तर प्रदेश में कमाल कर चुकी है। ये मुलाकात इसलिए भी जरूरी मानी जा रही है क्योंकि प्रदेश में अभी भाजपा संगठन और मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है। शीर्ष नेतृत्व 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए ऐसे नेता को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपना चाहता है जो जातीय समीकरण में फिट बैठने के साथ ही प्रदेश सरकार, आरएसएस और सहयोगी दलों से बेहतर समन्वय बना सके, यानी कि जो आसपास के दल हैं। सहयोगी दलों से हमारा मतलब अनुप्रिया पटेल की पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, इन सबसे भी, और इसके अलावा आरएसएस और केंद्रीय नेतृत्व जो है उससे समन्वय बना के रखने वाला एक प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी को चाहिए उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आने वाले चुनाव में जाति समीकरण भी देखना है, तो उसके हिसाब से भी वैसा ही जाति समीकरण को बांधने वाला भी कोई नेता चाहिए। इसके लिए केशव प्रसाद के नाम पर मोहर लग सकती है। इसके बाद योगी मंत्रिमंडल में विस्तार भी होना है। योगी सरकार में 54 मंत्री हैं, जबकि अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल में 6 पद खाली हैं। कुछ मंत्रियों को सरकार से संगठन में भी लाया जा सकता है। साल 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने के लिए कुछ नए मंत्री भी बनाएगी। ऐसे में इन विषयों पर भी दोनों के बीच चर्चा होने की बात कही जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य के प्रदेश अध्यक्ष बनने की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि उनके और अमित शाह के बीच गहरा राजनीतिक और व्यक्तिगत रिश्ता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी के अध्यक्ष थे, जबकि अमित शाह प्रदेश के प्रभारी थे। उस वक्त बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता हासिल की थी। उस जीत की बात अक्सर बीजेपी करती भी है। हाल ही में लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने मंच से केशव प्रसाद मौर्य को मेरे मित्र कहा था, जिसे केशव ने शाह के बड़प्पन के रूप में स्वीकार भी किया था और कहा था कि उनके लिए अमित शाह गुरु के समान है। और जैसा कि केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी पोस्ट में भी लिखा कि 2017 की प्रचंड जीत को दोहराने के लिए बातचीत की गई है। इससे सीधा मतलब यही निकलता है कि ये दोनों एक बार फिर यूपी में बीजेपी की कमान संभालने की तैयारी में हैं। बीजेपी की नजर में न केवल 2027 के विधानसभा चुनाव पर है, बल्कि उससे पहले होने वाले पंचायत चुनाव पर भी है। पंचायत चुनाव को बीजेपी जमीनी स्तर पर अपनी ताकत बढ़ाने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के अवसर के रूप में देख रही है। इसके अलावा नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति और कैबिनेट विस्तार जैसे मुद्दे भी पार्टी के लिए बहुत जरूरी हैं। इन सभी पहलुओं पर अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात में रणनीतिक चर्चा हुई है, जिसका लक्ष्य है 2017 की तरह 2027 में भी प्रचंड जीत को हासिल करना। इसके लिए जल्द से जल्द संगठन में बदलाव भी जरूरी है, क्योंकि तभी पार्टी को दिशा मिल पाएगी जब एक स्थायी नेतृत्व होगा चुनाव के लिए। और दिशा के लिए जरूरी है कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जाए, क्योंकि आने वाले जितने भी चुनाव हो, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो आने वाला विधानसभा चुनाव हो, ये अगले प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ही होगा। अगला प्रदेश अध्यक्ष ही डिसाइड करेगा कि ये चुनाव किस तरीके से होने हैं, इसको लेकर क्या क्या रणनीतियां बनानी है।
और इसके लिए अब अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य एक साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं कि बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को अपना यूपी में प्रदेश अध्यक्ष बनाती है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत 100।